क्या आपको पता है कि महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था तब उस समय युद्ध का मुहूर्त निकाला जा रहा था कि किस समय पर युद्ध होगा। और ऐसे में युद्ध शुरू होने से पहले तो दुर्योधन न भगवान श्री कृष्ण के पास गए और न ही किसी अन्य ब्राह्मण के पास गए। वो सीधे अपने दुश्मन सहदेव के पास गए। और आखिर उनके पास क्यों गए, क्या थी असली वजह? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है असली वजह। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आखिर युद्ध से पहले ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन को विपक्षी दल में जाने की जरूरत पड़ गई। दुर्योधन और योद्धाओं को अपने शिविर की तरफ आता देख भीम और अर्जुन को शंका हुआ। दोनों युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें शांत करवाया। तो उनके वहां आने पर उन्होंने उनका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वो सहदेव से परामर्श करना चाहते हैं। दुर्योधन की ऐसी बातें सुनकर सभी आश्चर्य पड़ गए। दुर्योधन जैसा मानव व्यक्ति जिसे आज तक माता पिता और गुरु द्रोणाचार्य का परामर्श नहीं मांगा, वो सहदेव से परामर्श लेने आया है। लेकिन वो दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे, इसलिए सहदेव आगे आए। दुर्योधन से पूछा कि वो उसे क्या सलाह चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि अनुज, आप तो युद्ध की स्थिति हो गई है, दोनों ओर सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन बिना मुहूर्त के युद्ध का आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम जैसा ज्योतिष विद्वान आज पूरे विश्व में कहीं नहीं है। साथ ही तुम अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध का प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त निकाल कर हमें बता दो। साथ ही दुर्योधन को इस तरह बोलते देख कौरवों के साथ पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आपने स्वयं कहा है कि सहदेव त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन उससे पहले वो हमारा शत्रु है। अगर उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम युद्ध को अवश्य ही हार जाएंगे। यही उचित होगा कि पितामह ने जो ज्योतिष बुलाया है, जो विद्वान बुलाए हैं, उन्हीं के द्वारा आप निश्चित करें कि युद्ध का मुहूर्त कब होगा। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेंगे। ये उसका स्वभाव भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी हैं और मैं युद्ध का मुहूर्त उनसे भी पूछ सकता था, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे अवश्य हमारे साथ छल कर सकते थे। साथ ही इस विषय पर मैं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात पर विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। दुर्योधन के इस बात पर भीष्म दुर्योधन को समर्थन दिया और उनके आगे के बाद सहदेव ने युद्ध की मुहूर्त बताना स्वीकार किया कि अगर वो चाहते तो ऐसा मुहूर्त बता सकते थे जिससे पांडवों को फायदा होता और वो आसानी से युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त ऐसे रखा जब ग्रह और नक्षत्र न पांडवों के लिए फलदायी हो न कौरवों के लिए, क्योंकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो वो केवल और केवल अपने बाहुबल पर हो। और उनके बताए गए मुहूर्त पर ही युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरस और श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध पर विजयी पाली। लेकिन दोस्तों, यही वो समय था जब दुर्योधन को सहदेव के पास आना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ महाभारत के युद्ध का परिणाम न जानने के लिए, बल्कि युद्ध का शुभ मुहूर्त जानने के लिए। अगर आपको ये जानकारी या वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।